नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। आज वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा हॉस्पिटल में बिजी था, जल्दी फ्री नहीं हो पाया। बट अभी मैं जस्ट फ्री हुआ हूँ तो वीडियो पोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझते हैं यहाँ पे कि मार्केट कैसा रह सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और जाहिर सी बात है एक्सपायरी के दिन मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है। पिछले 2-3 एक्सपायरियाँ ऐसी गई हैं कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा है, बट कल हो सकता है कि आपको एक एक्सपायरी पे बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हायर लेवल पे क्या है, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बट उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रह सकता है, बट कंटिन्यूसली नेगेटिव रहा। ये कह सकते हैं कि एक टॉप फॉर्मेशन की यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि ये जो पुल आया था ना, मैंने इसमें ऑलमोस्ट अपने कुछ लॉसेस, मतलब जो मैंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रखी थी और जो स्टॉप लॉस था मेरा अराउंड 18,350 का, उसको मैं पहले ही ट्रिगर करके अपना लॉस बुक करके गया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ये 2 दिन के अंदर डाउ ऑलमोस्ट 800 पॉइंट भागा, बट हमारे मार्केट की ओपनिंग क्या हुई, निफ्टी की सिर्फ 80 पॉइंट ऊपर हुआ और पहली कैंडल में ही वही आ गया। तो मार्केट थोड़ा-सा ना टेंशन दे रहा है ये बहुत ज़्यादा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और इस टेंशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो चीज़ भी आप समझ लीजिए। अब मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ, वो मुझे नहीं पता, बट कहीं न कहीं ये पॉइंट भी एक वैलिड पॉइंट है। क्योंकि आज ये पॉइंट मेरे को इसलिए समझ में आया कि जब मैं बेसिकली एक एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उस इंटरव्यू में मेरे को कुछ पॉइंट वहाँ पे याद आए दोबारा से, जो पहले मैं हमेशा फ़ोकस रखता था। देखो, अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया, ठीक है? बट बैंक निफ्टी कोई बैरोमीटर इंडेक्स नहीं है। मतलब अगर इंडिया की तेज़ी नापी जाए तो हम कैसे नापेंगे कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है और इंडिया कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, तो हम वो कैसे नापेंगे? हम ये थोड़ी नहीं बोलेंगे कि बैंक निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बना रहा है। हम क्या बोलेंगे कि निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बना रहा है या फिर सेंसेक्स नया हाई बना रहा है। ज़ाहिर सी बात है। तो बेसिकली निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये इंडेक्स गिरे होते हैं तो इंडियन इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, और ये इंडेक्स अगर हाई पे होते हैं तो इंडेक्स अच्छा कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है। ज़ाहिर सी बात है। अब ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से अगर हम चीज़ों को मैच करने की कोशिश करें तो ज़ाहिर सी बात है, ग्लोबल मार्केट में ऐसी कोई कहीं पे भी तेज़ी नहीं देखने को मिली है। सिर्फ सेलिंग रिकवरी, सेलिंग रिकवरी, सेलिंग रिकवरी, यही चीज़ देखने को मिली है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगा तो सकता है, लेकिन उसको लगाने में तकलीफ रहेगी। और इसी का ही इंडिकेशन आज भी देखने को मिला। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 18,200 के ऊपर क्लोज दिया था। इवन मैंने अपना स्टॉप लॉस 18,350 का पहले से ही ट्रिगर करके मैंने अपने सारे शॉर्ट काट भी दिए थे। बट आज फिर 18,200 के नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट ना सरप्राइजिंग मूव देने वाला है, आइदर अपसाइड आइदर डाउनसाइड। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है? बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बोला था, ये पूरा साइडवेज सा ही दिख रहा है, क्योंकि मॉर्निंग से ही साइडवेज चला गया था। आप देख रहे हो, मॉर्निंग से ही ये एक पर्टिकुलर रेंज बना गया। उसके बाद ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अल्टीमेटली इसी रेंज के अंदर क्लोज हो गया है। तो बेसिकली लोग प्रीमियम खा रहे हैं। लो विक्स होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है उसका यही है कि अगर आप मेजर इंडेक्सेस में जाओगे तो विक्स देखो, आपका इंडिया विक्स आज जाके थोड़ा सा जंप हुआ है, अराउंड 16 के करीब आया है। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपको थोड़ा सा क्या फोकस करना है, आपको ये फोकस करना है कि मार्केट जो है ना, वो कहीं ना कहीं अब टॉप बना सकता है। ठीक है, अब वो कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, ये किसी को आइडिया नहीं है। अगर यही आइडिया होता तो मैं अपने जो शॉर्ट्स थे वो काटता नहीं और आज दोबारा बनाता नहीं, ठीक है ना? बट स्टॉप लॉस फ़ोकस करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि पोजीशंस बड़ी होती है और लॉस भी बड़ा हो सकता है अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर नहीं करोगे। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब एनालिसिस कर लेते हैं कल की। तो कल की एनालिसिस में थोड़ा-सा नेगेटिव फैक्टर मैं इंक्लूड करूँगा। क्यों करूँगा, उसके पीछे का रीज़न है कि आज जो चार्ट में जो दिखा है वो आपको दिख रहा है, एक क्लियरली एक बियरिश कैंडल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आप देखोगे तो अभी तक क्या हो रहा था, पिछले कुछ दिनों में मार्केट क्या कर रहा था, अब देखो, मैं पेंसिल लगा लूँ, ठीक है?
पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा था, मार्केट अगर आप देखोगे निफ्टी ऑलमोस्ट जब से 18,000 के ऊपर निकला था, तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट ये हाई पे ही क्लोज हो जाता था, नीचे आता था बट हाई पे क्लोज हो जाता था, नीचे आता था ऑलमोस्ट हाई के पास चला जाता था। सिर्फ एक ही दिन था जब ये लोअर साइड पे बंद हुआ था, उसके बाद दोबारा से ये तुरंत ऊपर चला गया था। तो ज़्यादातर टाइम क्या हो रहा था, ये ऊपर की तरफ रिकवरी दिखा रहा था, ठीक है। बट आज क्या हुआ है, इसने टॉप से सेलिंग बनाई और फिर ऑलमोस्ट बॉटम पे जाके क्लोजिंग दी है। हालांकि प्रोविजन क्लोजिंग ऊपर आई थी, 18,160 के करीब की आई थी, बट इसने सेकंड हाफ तक सेलिंग दिखाई, जो कि थोड़ा सा ना एक सरप्राइजिंग फैक्टर है नेगेटिविटी के फेवर में, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। और जाहिर सी बात है, 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग कल आई थी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आई थी, आज वो दोबारा से नहीं आई है, तो थोड़ा सा ना मेरे को ऊपर टेंशन हो रही है कि क्या हो सकता है। अब मैंने दोबारा से शॉर्ट क्रिएट कर तो लिया है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरे प्राइस के आसपास ही शॉर्ट मेरे को दोबारा से क्रिएट करने को मिला। तो मेरा जो लॉस कल का मैंने जो बुक किया था, वो अगर मैं इस लेवल से भी क्रिएट करके रखता हूँ, तो मेरे को लॉस वो चीज़ अगर मार्केट नीचे तक चला जाता है तो मेरे फ़ेवर में आ जाएगा, ठीक है। बस मैंने थोड़े से हेजेस बढ़ा लिए हैं, क्योंकि अगर ऊपर सरप्राइज़िंगली मूव आ गया तो मैं फँस सकता हूँ, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे देखो कि ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, आज जो चीज़ देखने को मिली थी, वो देखने को मिली थी 18,200 की कॉल पे ज़बरदस्त कॉल राइटर्स थे। ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, ठीक है ना? 18,200 की पुट पे 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,100 की कॉल पे 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है? 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 18,000 की कॉल पे बात करें, 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है? 92 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो यही है, 18,200 से 18,250। इसके ऊपर निकलेगा तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई मूवमेंट आएगा, अदरवाइज़ ये ऊपर के लेवल पे क्या इसमें प्रेशर बना रहेगा सेलिंग का। ख़ासकर क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स क्या है, जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी चल चुके हैं, अपने स्विंग हाई के आसपास है, वहाँ पे उनमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूअसली आ ही रही है, इसीलिए प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यूअसली बना हुआ है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये लेवल सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा, जो कि है आपके पास 18,050 का। 18,050 के नीचे अगर आप फिसलते हो, तो आपको डेफिनेटली एक बार सेल करके काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी तक ये कंटिन्यूअसली इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। 18,050 के नीचे अगर आप फिसलते हो, तो आप एक बार एक लॉट शॉर्ट कर सकते हो। 18,000 के नीचे जाते हो तो आप 2 लॉट शॉर्ट कर सकते हो। उसके नीचे सस्टेन करने स्टार्ट कर देते हो, तो फिर आपके पास ये पूरा एक गैप है, जो कि अराउंड 17,850 तक का है। ये आपको फ़िल होता हुआ दिखाई दे सकता है, और जब ये फ़िल होगा, उसके बाद जब दोबारा रिकवरी आएगी, तब फिर निफ्टी नया हाई बनाएगा। बट अगर 18,000 के नीचे ये फिसलता है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि तेज़ी करने वालों का जो स्टॉप लॉस है वो 18,000 ही है। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो नीचे वालों के स्टॉप लॉस ज़रूर काटेगा ही काटेगा, इसीलिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। एक बार ये नीचे वालों के स्टॉप लॉस काट के फिर भले ऊपर चला जाए, ठीक है? बाइंग के लिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आज भी मैंने सुबह भी आपको बोला था कि बाइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद फर्दर ऊपर जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट को, क्योंकि हायर साइड पे ये बहुत दिक्कत रहती है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। निफ्टी में हाँ, एक पॉइंट और बताना भूल गया, मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। आप एक चीज़ देखो, जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको लास्ट वीक बताई थी वीकली एनालिसिस में, वो ट्रेंड लाइन पे अगर आप थोड़ा-सा फोकस करोगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन भी कुछ अलग ही चीज़ दिखा रही है, ये देखो, ठीक है। इसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ। ठीक है। अब आप ये देखो, जब ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया ट्रेंड लाइन का, इसके बाद इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट नहीं निकल पाया, नीचे आता है, जाता है, ऊपर खुलता है, इमीडिएटली सेलिंग आती है, ऊपर खुला, इमीडिएटली सेलिंग आई है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं न कहीं अब मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है। बट देगा नहीं देगा ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि शॉर्ट कर दो। तो मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा-सा पॉइंट पे फ़ोकस रखो कि 18,000 के नीचे अगर जाता है तो आपको 100-200 पॉइंट ईज़िली मिल सकते हैं, उस पे आप फ़ोकस करिए। ऐसा ना हो कि जब मार्केट गिरे और आप उस टाइम थोड़ा-सा डिसीज़न ना ले पाएँ।
तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन जो है ना अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है ना। अब सिंपल सी चीज़ यही है कि अगर आप इस ट्रेंड लाइन पे भी फोकस रखोगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं बन रही है, तो अगर ये भी अगर नीचे, इसको भी हम बना के देख लेते हैं, पुरानी सारी हटा देते हैं, इसको भी बना के देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको अगर आप देखोगे ये इस तरीके से मैच कर लो, तो ये भी आपको एंड ऑफ द डे ब्रेकडाउन की इंडिकेशन दे रही थी, समझ रहे हो। ये बिल्कुल नियरेस्ट वाली है जहाँ पे ये गैप डाउन हमने खुला है उसके ऊपर गए थे। तो कहीं ना कहीं अब निफ्टी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा थकता हुआ दिखाई दे रहा है, अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कभी भी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर कल गैप अप खुलते हो आप, मान लो 18,150 के आसपास खुले या फिर 18,170 के आसपास खुले, तो डेफिनेटली आपको एक बार सेल की कॉल, मतलब सेल की पोजीशन लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में इसमें कुछ नहीं दिखाई देता, 1 घंटे का टाइम फ्रेम के हिसाब से देख, आधे घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, बैंक निफ्टी के लिए स्टिल आज का लो सबसे इम्पोर्टेंट, इसके नीचे स्लिप करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है 41,350 का, और 41,350 के नीचे फिसले तो फिर हमारे पास टारगेट होगा नेक्स्ट 41,000 का, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। आज का जो लो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये दोबारा से उसी चैनल के अंदर घुस जाएगा जिस चैनल में ये अपना पिछला कुछ टाइम से काट रहा था। तो अगर 41,650 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप डेफिनेटली इसको सेल करके काम ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये फ्लो में नीचे चला जाए, क्योंकि एक्सपायरी है और पिछले कुछ दिनों से एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव नहीं आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल आ जाए, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। वो करेंटली अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ तो मैं आपको, डाउ फ्यूचर करीब 127 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 50 पॉइंट नेगेटिव है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्यूज़ आ रहे हैं, हमारे पास क्यूज़ आ रहे हैं थोड़े से नेगेटिव, और उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो कल हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम डेफिनेटली एक बार सेल करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।